हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित। तो इसमें पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं अपन संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है और सबसे पहले अपन जानेंगे कि संख्याएं क्या होती है। संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्तों? यहाँ पर संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं नंबर। ये वास्तव में क्या होती है? संख्याएं वह गणितीय वस्तुएं हैं जिनसे अपन मापने, गिनने, तोलने के काम आती है। वे गणितीय वस्तुएं जिनसे भौतिक वस्तुओं में जैसे कार हो गई, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, लैपटॉप आदि हो गए, वस्तुओं को गिनने, मात्रा ज्ञात करने में काम आती है। संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्याएं कहलाती है। वे गणितीय वस्तुएं जिनसे भौतिक वस्तुओं को गिनने, उनकी मात्रा ज्ञात करनी है कि किस मात्रा में है, वो उनको ज्ञात करने में सहायक आती है। ठीक है। अब संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, जिसमें से पहली संख्या आती है मेरे दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये होती है नेचुरल नंबर, NAT, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों ये संख्याएं होती हैं प्रकृति में पहले से विद्यमान थी। क्या थी? प्रकृति में पहले से विद्यमान थी, जो कि स्टार्ट होती है 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जाती है। इनकी परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। ठीक है। तो यह हो गई प्राकृत संख्या। अब एक पाइनोस नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने प्राकृत संख्या के बारे में परिभाषा दी कि पाइनोस ये एक गणितज्ञ था। तो इन्होंने परिभाषा क्या दी कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है, जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है। और वस्तुओं को गिनने में सहायक होती है गणित। जैसे मेरे पास ये एक क्या है, मार्कर है, और एक इसे कहते हैं डस्टर, साथ में ये दूसरा मार्कर है। तो अपन इनको किस प्रकार गिनेंगे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 चीज़ें। मेरे पास कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें हैं हाथ में। तो इनको किस प्रकार गिना गया अपन ने? ये गणित की सहायता से गिना गया। तो इसी प्रकार ये संख्याएं होती है जो अपने को वस्तुओं को गिनने, मात्रा ज्ञात करने में सहायक होती है। यहाँ पर एक क्या देख ली अपने प्राकृत संख्या। अब आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे आती है अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या आती है? पूर्ण संख्याएं। अब ये क्या होती है? ये अपने भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट, जब इन्होंने 0 दिया तब ये संख्याएं पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। यही चीज़ें आपने 8वीं क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी। तो ये होते हैं 0 से 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट, ये अनंत का चिन्ह होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब ये 0 है ना, ये अपने भारतीय गणितज्ञ ने दिया था ब्रह्मगुप्त, और इसी के साथ में इनका नाम भी आता है आर्यभट्ट का भी। इन दोनों ने क्या है, ये 0 दिया। इसके बाद में ही ये संख्याएं पूर्ण हो गई। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या थी? प्राकृत संख्या थी। अब इस 0 ऐड हो गए तो संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई। पहले क्या थी? संख्याएं अधूरी थी। अब 0 आने के बाद में पूर्ण हो चुकी है। ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद में आती है, ये हो गए पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? ये होती है वे संख्याएं जिनमें धनात्मक व ऋणात्मक
संख्याओं तथा जीरो का समूह। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, वे संख्याएं जिनमें जीरो व धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं विद्यमान हो, क्या हो, जैसे जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू ऐसे करके अनंत तक प्लस माइनस। या इसको इस प्रकार संख्या रेखा होती है एक, इसको आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास के अंदर। संख्या रेखा में यहाँ पर ही जीरो होता है, इधर तो कौन सी संख्या होती है, प्लस वाली, ठीक है, और इधर क्या होती है, माइनस वाली संख्या। तो यह जो संख्या रेखा पर अपन ने दर्शाया है ना, यही पूर्णांक संख्या है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहेंगे, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। और q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर अपन, तो यहाँ पर होता है 0 1 2 3 5 7 कुछ ऐसे, -3 -5, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। इसी का उल्टा होता है अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर √2 √3 √5 √7 और पाई, ठीक है, आदि। तो ये संख्याएं हैं जिनको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गई परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद में आती है सम संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरी बार भाग जाए, जिनमें 2 का पूरा भाग जाए। ये संख्या सम भी होती है, साथ में क्या होती है, भाज्य संख्या ही होती है। लेकिन दो एक अभाज्य संख्या है, तो अपन यहाँ पर वो परिभाषा नहीं लगेगी। और तो यहाँ पर जैसे 0 2 4 6 ऐसे करके अनंत तक, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी की विपरीत होती है विषम संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरी बार भाग न जाए, मतलब 2 का यदि अपन भाग दें तो पूरी बार नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा तो क्या होगी, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएगी। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे करके अनंत तक। तो आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। सम और विषम देख लिया, इसके साथ में आती है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो अपन पहले अब देखेंगे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए, या वे संख्याएं, ये परिभाषा कुछ गलत हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाता है। लेकिन इसके साथ में आपको क्या करना है, ये वाली परिभाषा याद करनी है। तो वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, या एक और परिभाषा होती है, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या का भाग जाए, तीसरी संख्या का भाग जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी की विपरीत आती है अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं में क्या होती है, 4, 6, 8, 9, 10 से 12 ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 2 का क्यों नहीं लिया, तो 2 का इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि यदि मैं इस परिभाषा को सच मानूँ तो यह में 2 का भाग जाता है। लेकिन अब मुझे ये वाली परिभाषा भी इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो आपको इस परिभाषा को तो भूल जाना है, ऊपर वाली को तो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 4 को देखो आप, 4 में किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 1 का जाता है, मतलब 1, 2 और 4, 2 गुणनखंड, 1 व स्वयं, 1 और 2 और 4। अब तीसरी परिभाषा है 1, मतलब 1 और स्वयं का भाग जाना चाहिए, तो 1 का भाग जाता है, स्वयं का भी जाता है, इसके साथ में अन्य तीसरी संख्या 2 का भाग जा रहा है, मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अभाज्य संख्याएं देखते हैं। अभाज्य संख्याएं ठीक इन्हीं की विपरीत होती है। ठीक है, क्या होती है, इन्हीं के विपरीत अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें केवल एक व स्वयं का ही भाग जाए, अन्य तीसरी संख्या का नहीं, अन्य तीसरी संख्या का नहीं। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं का ही भाग जाए, अन्य तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके अनंत तक। अब यहाँ पर देखो, 2 में सिर्फ 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, अन्य तीसरी संख्या का नहीं जाता है, तो मतलब ये क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, अब ये परिभाषा तो देख ली अपन ने। अब अपन अगली क्लास के अंदर इस चैप्टर के पहले प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।